ऐसा होता है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और सर आवाज भी आवाज कम आ रही है, वो तो नेट का भाई मसला है। वो मैं कितना चिल्लाऊं बता। बट ठीक है, देखते हैं। ओके, द न्यू टॉपिक दैट इज कमिंग इनटू दिस पिक्चर इज सुपर मैश। ठीक है, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैश एनालिसिस कर रहे थे, इन विच द 3 meshes वेर आइडेंटिफाइबल, जिसके अंदर हम लोग केवीएल लगाते थे और सॉल्व करके हम लोग करंट्स निकालते थे। इस पर्टिकुलर डायग्राम में या जो क्वेश्चन, हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, आई एम बैक, हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस, सर मैं आ रही क्या है बोल रहा था जब गया मेरा नेटवर्क? टॉपिक इंटरव्यू। आप बोले तो उसको वन बोल सकते हैं। नहीं, क्या बोले, वापस बोलो। न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, द न्यू टॉपिक दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इज दिस सुपर मैश। ओके, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैश एनालिसिस कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या आ गया है, सुपर मैश आ गया है। मैश एनालिसिस मतलब क्या था, वी वेर हैविंग डिफरेंट लूप्स, जिसको हम लोग मैश 1 मैश 2 मैश 3 बोलते थे। उसमें केवीएल लगाया, इजीली सॉल्व किया एंड I1 I2 I3 फाइंड किया। ओके, अब इस सर्किट में जो तुम्हारे सामने है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग केवीएल नहीं लगा पा रहे हैं। कौन से मैश में, मैश नंबर 1 में, मैश नंबर 2 में। क्यों नहीं लगा पा रहे, बिकॉज ऑफ दिस करंट सोर्स। बराबर। सो व्हेन अ करंट सोर्स इज प्रेजेंट as present in a common branch between two meshes, then it forms a super mesh. समझ में आ रहा है क्या, what am I saying? सर अगर एक करंट सोर्स इज प्रेजेंट इन अ कॉमन ब्रांच, ये ब्रांच कॉमन है कि नहीं, V1 मैश 1 और मैश 2 के लिए, यस इट्स कॉमन। तो जब ये कॉमन ब्रांच में करंट सोर्स आता है, तो ये दोनों मैश को जो मिला के बड़ा वाला मैश बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग सुपर मैश। सुपर मैश। अंडरस्टूड, एज सिंपल एज दैट। हाँ सर। अगर अरे क्या हो गया, अगर बोलता हूं तो फिर ये लेता कि नहीं सिलेक्शन। हाँ, अगर यहाँ पर एक करंट सोर्स होता तो कौन से मैश को मिला के सुपर मैश बनता था? 3 और 3 और 2 को बना मिला के एक सुपर मैश बनता था। ऑल राइट, कीपिंग इट सिंपल। राइट नाउ ये कॉमन ब्रांच है, तो इन दोनों को मिला के सुपर मैश बनेगा। सो व्हेन आई अप्लाई केवीएल, I will be applying in this direction. समझ रहा है? यस सर। मतलब ये दोनों सर्किट कंसीडर दोनों को एग्जैक्टली एक ही मिला दोनों देंगे। मैश को हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके सर। So I will write applying KVL in super mesh. I don't have to name it, right? सुपर मैश बोला मतलब समझ में हो गया कि जिसमें ये एलिमेंट है R2 V R4 एंड R3। क्या ये एलिमेंट कंसीडर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। Okay, sir. Yes. So now tell me KVL in super mesh. We will start from R2. R2 is 5. So -5. क्या लूं अभी? I1 minus I3 Good. लेंगे। हाँ, I1 minus I3। तेरे लेकिन को थोड़ी देर के लिए ना कंट्रोल कर। अब इधर आओ, इस पे क्या लिखूं, प्लस और माइनस? प्लस लिखेंगे सर, प्लस V। प्लस 50। प्लस 50। प्लस What about this? माइनस 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 0.2 इंटू है, R4, मतलब दोनों का करंट का minus एडिशन 50 I2 हाँ I2। फिर मैं R3 के ऊपर आ रहा हूँ। व्हाट इज R3? -200। अब इधर क्या लिखूं? रुको रुको, I1 minus 200 यस। नाउ दिस इज द राइट स्टेटमेंट। आप डाउट पूछो।
सर अगर हमने पूरा जो आई कंबाइन करेंगे ना, वन और है उसको सुपर मैश कंसिडर किया है तो R2 फिर 1 और 2 दोनों में एग्जिस्ट करेगा ना। नहीं देखो, करंट I1 सर जो है वो इसी मेश में है, करंट I2 जो है इसी मेश में है। इन एनी गिवन सिनारियो R2 में I2 कभी फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने सुपर मैश क्रिएट किया है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कैलकुलस वाइज हम लोगों ने सुपर मैश क्रिएट किया। व्हाई? बिकॉज वी वर अनेबल टू अप्लाई केवीएल इन दीज टू मैशेस। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर जब ले रहे हो ना R2 दैट इज -50, नहीं सॉरी -5, तो I1 -I3 आएगा। व्हाई? बिकॉज प्रायोरिटी वाइज सुपर मैश में इस ब्रांच में करंट कौन सा है? 1, I1 -I3। अगर ये रेजिस्टर यहां होता तो I2 -I3 होता। ओके, ओके सर, समझा सर। ओके सर। इस ब्रांच में ओनली कौन सा करंट है? I2, तो मैं I2 लिखा। इस ब्रांच में कौन सा करंट है? ओनली I1 है, तो मैं I1 I1 लिखा। कीपिंग इट सिंपल। ऑलराइट, ओके सर, सिंपलीफाई करो इसको जरा, जल्दी बताओ यस इक्वेशन। माइनस 205 I1 सर एक मिनट एक मिनट, सेकंड वाला इक्वेशन जो माइनस बना है ना, 50 I2 कौन सा वाला? ये वाला? आई नहीं उसके ऊपर वाला सर, ये वाला, हाँ टू जो लिखे हुए हाँ। उसमें अरे यार उसमें जो I1 माइनस I2 लिए, दो मैच बोल रहा हूँ सॉरी, तो उसमें I3 -0 माइनस क्यों लिए? उसको प्लस होना चाहिए ना, +0 I3 होना चाहिए। अरे +0 I3 ले तू, मुझे क्या करना है? क्या फर्क पड़ता है जीरो को तू प्लस ले या माइनस ले? हाँ वही ना, तो नहीं सर कंफ्यूज हो रहा था, फाइन फाइन, चुभ रहा ले था, प्लस ले। तेरी तेरी खुशी मेरी चुभ रहा था खुशी। इसलिए। हाँ हाँ ठीक है। चुभ रहा था इसलिए बोल हाँ अरे ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, गुड। बट आई होप नेक्स्ट टाइम सही से हो रहा। जाएगा। ऐसा नहीं पूछूंगा सर, वो तो ऐसा चुभ रहा था इसलिए हाँ पूछा, हाँ नहीं तो नहीं ठीक है पूछता ठीक हूँ। है, कोई बात नहीं भाई, यही तेरे था डाउट तेरे था राख बट के कांटे में हटा दूंगा, टेंशन मत ले, कोई छूटने नहीं दूंगा। ये सिंप्लीफाई करके दे ओके देखो सर। इक्वेशन। -205 I1 -205 I1 -205 I1 माइनस plus 50 5 I2 I2 -50 I2 -50 प्लस 5 I3 I2 +5 I3 प्लस इक्वल टू माइनस 50 I3 is equal to -50. is equal to -50। Yes, so this is my equation number 1। 3 ये ना 3, 1 है ना? 1 sir, 1. 1 1 1 1 हाँ तो देख, इसके लिए मैंने इसको लास्ट में लिया लिखा ये हूं, और इसको मैं प्राय देख फर्स्ट इक्वेशन बोला हूं, बिकॉज इस जो क्वेश्चन है ना, इसका हाईलाइट है सुपर मैश। तो तेरे सॉल्यूशन में अगर तू मुझे सुपर मैश लिख दिया ना, अप्लाइंग केवीएल इन सुपर मैश, माँ कसम मैं सीधा आंसर देखता हूँ, फिर मैं बीच में का कुछ नहीं देखता हूँ, सीधा I1 I2 I3 के वैल्यूज देखता हूँ, मतलब सही ये है कुछ नहीं कि नहीं देखेंगे, है। अगर तूने सुपर मैश नहीं लिखा ना, तो मैं डेलिबरेटली मार्क काटता हूँ। मतलब सर सिर्फ सुपर मैश लिखा और I1 I2 I3 की वैल्यू लिखा तो मार्क नहीं देंगे। मतलब इतना भी नहीं रे, अंदर का खचड़ा तो लिखना पड़ेगा ना तेरे को। बट मैं चेक नहीं करूंगा, यू अंडरस्टैंड द एश्योरेंस दैट आई गेट फ्रॉम वाचिंग द आंसर। मैं फुल मार्क्स देके निकलता हूँ, नहीं तो मैं काटता हूँ मार्क्स। सुना कि तूने, मार्क्स काटता हूँ बोला, इवन दो राइट है। ओके सर, सुपर अभी मैच याद रहेगा सर, कॉमन हाँ लिंक पे आएगा हाँ सर, सोर्स अभी तो वो तो हाँ समझ में सुपर आ मैश गया बनेगा। कि इंशाल्लाह। करंट सोर्स कॉमन है तो फिर वो तो मैश सुपर मैश हो जाएगा। बराबर बराबर, तो बताओ साइड में मुझे। रहेगा तो सुपर मैच नहीं लगाए हाँ वही। बराबर, I1 I2 I3 की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। सर I1 कैलकुलेटर 22 0.22 एम्पियर, ओके, और I2 0.026 एम्पियर I2 is equal to 0.026 और हाँ I3 I3 is equal 0.46 to एम्पियर -0.46 हाँ, I3 इज -0.46। हाँ माइनस -0.46 बराबर, बराबर है सर। ठीक है, यस सर, नो डिफिकल्टीज राइट। यस सर। तो चलो फिर शुरू हो जाओ।
नहीं, 1 मिनट रुको, शुरू मत हो जाओ, रुको। ये जो क्वेश्चन है इसमें ना बहुत कुछ गंदा हो रखा हुआ है, ठीक है, मैंने मार्किंग्स करके बहुत सारी गंदगी की हुई है। कैन यू सी, फाइंड द करंट आई। क्वेश्चन में पूछा क्या है मालूम है क्या? फाइंड द करंट आई थ्रू द वोल्टेज सोर्स। डू यू सी द करंट आई इन मार्क्ड इन द क्वेश्चन? सर वो हाँ, तो सर। दिया हुआ है ना। वो I2 आया ना सोर्स का छोटा मैश में छोटा वाला। छोटा वाला आई। Find the current I. Can someone please find me the current I? सब कुछ है तुम्हारे पास। I will be not। सर वो आई मतलब आई 494 है बच्चा, वो तुम अपना आंसर बताओ मुझे सीधा। 0.494 एम्पियर माइनस 0.494 0.494 एम्पियर नहीं, जीरो 0.494 बोला तूने। यस सर। तूने क्या ऐड किया, तेरा इक्वेशन क्या बना? सर वो डायरेक्ट उसमें वैल्यू डाला I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0.2 है ना, उसमें I1 की वैल्यू को मतलब 0 I1 माइनस 0.2 किया तो डायरेक्ट तूने क्या फाइंड I2 किया? मिल मैं गया। ये आई निकालने बोल रहा हूँ। व्हाट इज दिस करंट आई बाय फॉर्मूला? ये करंट आई, नॉट दिस। -0.43 अच्छा सर वो वाला क्या? ये वाला करंट आई चाहिए मुझे। -0.43 अपन क्या आर ना इक्वेशन direct। बता, -0.43 वाले इक्वेशन बता, क्या यूज किया तूने? I2 minus I3 सर। I2 माइनस I3 लिया तूने, यस सर। तो बराबर है। कैसे मुझे नहीं समझ में आया। सेकंड मैश में है। सेकंड मैच में और उसका कुछ पार्ट थर्ड मैच में भी है, इसीलिए ना नहीं ना, सर। थर्ड मैश में क्यों होता आपके? नहीं बराबर है जिसने भी बोला है। देखो, दिस करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये ब्रांच को देखो, भूल जाओ ये प्लस या माइनस, वोल्टेज को भूल जाओ। इस ब्रांच में करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ वी हैव करंट I3 एंड करंट I2। किसके साथ मैच हो रहा है ये डायरेक्शन इस ब्रांच का? वोल्ट जिसमें है ना वोल्ट जुड़ा है I2 के उसमें। साथ मैच हो रहा है या I3 के साथ मैच हो रहा है, वो बताओ। ये ब्रांच का करंट, I3 अबे ये देख, ये करंट डायरेक्शन, ये I2 के डायरेक्शन। साथ मैच हो रहा है हाँ, और I2 I3 के के साथ अपोजिट मैच हो में रहा है, है। ओके, तो I2 के साथ मैच हो रहा है तो प्रायोरिटी इज तो I2। I2 पॉजिटिव आएगा। तो ये ब्रांच में दो करंट है, I2 है और I3 है, तो इट बिकम्स I2 माइनस I3। ओके सर, मुझे लगा सर वो ओके, अंदर का पॉइंट समझा समझा। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। समझा तो सर। I2 माइनस I3, I2 इज 0.026 माइनस ऑफ माइनस 0.46। यहाँ हमेशा गलती होती है, ट्राई टू अवॉइड इट बाय राइटिंग फिजिकली। अच्छे से लिख के उसको करोगे ना ब्रैकेट डाल के, तो कभी नहीं गलती होगी। सर ओके सर। कैलकुलेट डायरेक्ट। 0.48 अबे 48 कहाँ पे? 0.6 एम्पियर 0.46 486 486। सॉरी मैन, 486। जो तू बोले वही सही, ठीक है। So the current I through the voltage source is 0.486. Okay, this is a university question and जब ये आता है ना पेपर में with ढेर सारे questions, तो तुम लोग हमेशा गलत करते हो इसको। पब्लिक इसको I बना देती है और फाइंड करके दे देती है, जबकि पूछा I सर है। आप सर दिया भी तो वैसे ही है, कंफ्यूज। हाँ, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसके लिए यूनिवर्सिटी है वो। बहुत शॉर्ट देता है, BEE में सबसे ज्यादा केटीज होते हैं, बट फिलहाल तो नहीं होंगे KT? बिकॉज ऑनलाइन। हाँ, केटी एक अच्छा टर्मिनोलॉजी है जो ऑनलाइन एजुकेशन में गायब हो चुका है, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन पेपर इज इक्वल टू लिखना है कॉपी। ना, फिजिकल पेपर लिखते हैं तो केटियां लगती हैं। मतलब नॉट टू द स्कॉलर्स ऑफ कोर्स, टू द एवरेज पीपल। 10 हम 10 सब 11 बुद्धि 11 है सर, केटियां हमारा लेके भी कुछ नहीं पास आता। होते हैं बच्चे, इंजीनियर बनते हैं। ओके, एंड डोंट वरी, दे आर मोर वेरी सक्सेसफुल आल्सो। सो डोंट डिस्क्रिमिनेट कि केटी आया मतलब तू तो निचली जाति का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो केटी आना भी एक, बोलते हैं ना, एक एक्सपीरियंस होता है। काला है सर। हाँ, मैं, मेरे को 11 केटी थे।
when I was in my आपको third year. समझ गए। ठीक है ये हाँ, तो मैं वो हूँ जो 11 सब्जेक्ट एक साथ मिस्टर क्लियर राहुल किया। तुमने गलती किया तो वापस गलती नहीं होगी ना उसमें। हाँ एक्सपीरियंस हो गया आपको अभी। एक्सपीरियंस है, आई कैन हैंडल प्रेशर लाइक क्रेजी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ प्रेशर हैंडलिंग के नाम पे। तो मुझे बोले ना कल को जाके सर एक ब्रिज बनाना, मैं ब्रिज बना दूंगा। सर बना दो सर। तो आई कैन डू स्टफ ओके, इवन दो आई एम एन इंजीनियर इन द इलेक्ट्रिकल डोमेन, मैं ब्रिज बना दूंगा सिविल वाला। तो आई कैन हैंडल दैट काइंड। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बोला जनरल इंजीनियरिंग एज ए बात कोर्स का में एक बाद में ब्रिज एक्सपीरियंस गिर गई अलग बात हाँ का वो अलग बात है। बना जरूर देंगे। वो गिर जाएगी वो अलग बात है, हाँ बट बना उसकी गारंटी नहीं है, अपन बनाने के लिए बना तुमने। हाँ तो या ओके सर फाइन फाइन। सुपरमैन। सर ऐसे टाइप का और के क्वेश्चन बताओ ना, हाँ बिल्कुल पहले नहीं ये समझ। टाइप का एक क्वेश्चन तो कर दो, ये क्वेश्चन में मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ। दिस क्वेश्चन ये इज सर का कंप्लीटली योर्स। फेवरेट। This is loop 1, this is loop 2, या mesh 1, mesh 2 and mesh 3. Okay. Mesh 1, mesh 2 and mesh 3. So try हम solving. मैश 1 और मैश 2 को सुपर मैश लेंगे ना? क्या किसको? अभी नहीं लेंगे ना, अभी कॉमन पे थोड़ी ना, एक पे है ना। अभी कॉमन पे थोड़ी ना एक ही मैश है। Exactly. कॉमन में होगा तो सुपर मैश होगा, वरना नहीं इसमें होगा। ओके चलो सॉल्व करो। फर्स्ट स्टेप कोई बताएगा? डायग्राम बना रहे सर, रुको जरा। रुकेंगे हम, थकेंगे नहीं। खूबसूरती बना देंगे। फर्स्ट रजिस्टर कौन से? बातें उल्टी कर दिया। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही लेना ना? हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही लेना जैसा दिया है। सर हाँ सर I2 की वैल्यू मतलब 13 एम्पियर है क्या? एक मिनट, I2 की वैल्यू I2 की शायद, रुको सर 2 मिनट। I2 तो निकालना है, इतना फास्ट निकाल लिया ड्रॉ करते करते। ओ परम ज्ञानी I1 है ना 12 एम्पियर डाल देने का ना सीधा सर। मुझे I1 क्या मालूम, तुम लोग बताओ। डालना चाहोगे तो डालो, -12 डालना चाहोगे तो माइनस भी डालो, मैं तो ओपन हूँ यहाँ सजेशन के लिए। यार R1 R2 किसको देने का? हाँ R1 R2 पहले किसको बोल रहे हो भाई? R क्यों बोला जा रहा है? स्टेप नंबर 1 क्या है? करंट मेश बनाओ, 1 में मेश में केवीएल लगाना है। केवीएल इन मेश 1 इज इट पॉसिबल? नो ओ सर, सर मैश 2 की इक्वेशन तो आई, लेकिन थोड़ी अजीबोगरीब आई। किसकी? किसमें मैच लगा मैश दिया? 2 की I2 की। अजीब सर गरीब एक क्यों ही है? इक्वेशन में दो वोल्टेज कैसे आ सर सकते 10 I1 बच्चा प्लस एक 0 I2 इक्वेशन में प्लस ना 0 3 I2 वोल्टेज भी आ सकते हैं, 4 वोल्टेज भी आ सकते हैं, 4 रेजिस्टर भी आ सकते हैं। डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। जितने तो एलिमेंट्स वो हैं, राइट है मतलब? हाँ जितने एलिमेंट्स हैं सब लेने हैं तुमको, यू कैन नॉट इग्नोर एनी एलिमेंट। ओके मैश 2 में सर देखो इक्वेशन 1 को 2 कितने 3 रेजिस्टर और 2 ओके सप्लाई। मैश 4 में, मैश 3 में 2 रेजिस्टर और 2 सप्लाई आएंगे। ओके डू नॉट इग्नोर एनीथिंग, जो है वो है। सर मेरा फर्स्ट इक्वेशन -14 I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल टू -12 आया है। ये केवीएल यहाँ पे लगाया तुमने? सर वहाँ पे तो हाँ करंट की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है ना, अच्छा यहाँ पे केवीएल 12 आएगा ही एम्पियर। नहीं, करंट यस आए, सर। केवीएल आ ही हाँ नहीं सर सकता बिकॉज देयर इज अ करंट सोर्स। आएगा ही नहीं। सो I1 करंट इज सोर्स डायरेक्टली I1 इज इक्वल टू 12 एम्पियर। 12 12 एम्पियर रहेगा एम्पियर, I1। डायरेक्टली 12 एम्पियर आ रहा है। व्हाई? बिकॉज करंट
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मैच करेगा, इस डायरेक्शन को, तो +12 लिखेंगे हम लोग। यही तो गेम है। करंट सर सोर्स आया, यू कैन नॉट अप्लाई केवीएल। इफ यू अप्लाई केवीएल इन लूप 1, मैं तो उधर से तुम्हारा आंसर 0 डाल के आगे जाऊंगा। सर हाँ सर इक्वेशन देखो ना I2 में। ये उसमें +20 और फिर वो दूसरे वाले में -15 आएगा ना? डालू क्या कि तुम लोग करोगे? सर देखो इक्वेशन मैंने निकाला लेकिन बोलो आप बताना फिर राइटिंग हाँ बोलते जाओ सर बोलते जाओ। पहली इक्वेशन है -20I2 + 5I3 -15 = -85। अरे रुक जा, मैश 2। हाँ बोलो क्या लिखूं मैं अभी यहाँ पे? -5I2 -5I2 -10 into 10 I2 minus 20 I2 I2 माइनस मतलब वो 12 है ना, 12 एम्पियर फिर प्लस 120 मतलब 120 कैसे आया हो, रुको सर 2 मिनट, उल्टा क्यों जा मतलब -20 करो, -20 वोल्ट है ना, -20। वो माइनस होगा उसमें, हाँ ठीक है। -15 सर -15 -5 into I2 minus I3 I2 -I3 फुल ऑन। ये भाई ना एकदम 0 बोलता एक इधर एक उधर पत्ते खेल रहे हैं पर ठीक है, बराबर है तेरा। जुगाड़ी। सर -5 -10 कैसे आया वो? -15 क्यों आएगा? ओके रुको, आगे -5I2, ये जो हाँ, -5I2 है ना, वो ये समझा वाला है। सर। ओके, उनका ये के बाद -10, ये वाला कैसे आया बोला ना? ये देख, ये 10 ओम हाँ रेजिस्टेंस, इसके अंदर दो करंट है, एक I2 का I1 करंट आ सर रहा है और एक I2 है, तो I2 वो माइनस लेकिन ये I1 नहीं बनेगा। आपने I2 -I2 लिखा है। I2 -12 लिखा है। I2 minus 12 है वो 12 हाँ सर। हाँ वो 12 है, वो I नहीं है। I देखो स्मॉल I यहाँ पे, दिस इज 1 नंबर है, नंबर 1, 12 लिखा है मैंने। ओके ठीक है, फॉर योर क्लैरिफिकेशन आई विल राइट I1, बट I1 इज सब्स्टिट्यूटेड एज 12 एम्पियर्स, तो 12 लिख 12 दिया। हाँ ठीक सर है, फिर पर -20। अगर वहां पे आई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट नहीं की, फाइनल वैल्यू आने के बाद I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आएगी ना नहीं बच्चा, नहीं आएगी। आंसर? देखो क्या है ना, तुम्हारे पास में 3 इक्वेशंस नहीं है, 3 अननोन्स नहीं बचे, क्योंकि एक अननोन ऑलरेडी नोन हो चुका है। सो यू विल हैव ओनली 2 इक्वेशंस नाउ, 2 अननोन्स। एक ऑलरेडी नोन हो चुका है ना I1, तो तुम 3 सर इक्वेशन कहाँ से लाओगे? सर हाँ बोलना सर मेरा डाउट बोलना। सर, ये करंट तो उसमें जा रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो जो 5 हाँ ओम तो थे उल्टा के बाद हाँ 20 आएगा ना, 20 वोल्ट का, ये वो 5 नहीं ऊपर वाला हाँ ये V1 वाला, हाँ तो उसके बाद 20 आएगा ना इक्वेशन में। ये आया ना 20। हाँ तो उसके पहले सर -10 लिखे ले, -10 I2 -12। अरे वो जो बच्चा अभी उल्टा बोला ना, जाएगा। वो जंबल बताया मेरे को, मैं क्या करूँ? रुक तो जा। वही मैं समझ आ रहा हाँ है मैं तो वही वही मैं लिखने के टाइम पे वैसे ही बोला, इसने जंबल बताया। रुक जा, मैं लिख देता हूँ ना, मैं लिखा -5I2, रुक जा, फिर क्या -20, फिर क्या आएगा -5 I2 I3, सर वो -I3 -20 के है ना। I2 I2 -12 I3, I2 सर -I3 माइनस इसका लिखा है। -20 ठीक भी है, आएगा क्या? उसके हाँ बाद में ये क्या आएगा -15, फिर यस सर। -10, I2 I2 minus I2 I1 I2 I1 लिखूं या 12 लिखूं? सर सिंपलीफाई करके 12 कुछ आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, 12 लिखूं कि I1 लिखूं अभी यहाँ पे? 1 12 लिखो 12 लिखो। 12 लिख देता हूँ। ठीक अगले है, सीधा सब्स्टिट्यूशन है 12 I1 का, इक्वल्स टू 0। ओके, अब कौन क्या बोल रहा था? सिंप्लीफाई करके क्या बोल रहा था कोई तो? -20 I2 सर एक प्लस डाउट है। 5 हाँ I3। ठीक है देख, सर, इसका डाउट कर लो बाद ये में। डाउट देख, तेरा ये 20 को लेके डाउट है कि माइनस क्यों लिखा। हाँ सर ये वही देख, ये तो। डायरेक्शन देख, ये डायरेक्शन और ये बैटरी का डायरेक्शन उल्टा है कि नहीं? हाँ रिवर्स है, हाँ सर हाँ समझ गया समझ तो गया। -20। ये डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये बैटरी को देख, उल्टा है कि सीधा है?
नहीं सर, उल्टा है, उल्टा हो तो गया, -10 समझ गया हूँ। -20 -15 सॉरी। ओके, ओके सर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, -5 I2 -20 -15 will become -35, फिर -5 मैं बता दूं क्या सर, आ I2, गया है। रुक जा, सर 5 -5 I3, -10 रुक जा अभी इतनी मेहनत किया हूँ, कर लें दे, हाँ हाँ कर लो। 10 I2, फिर प्लस, अब क्या आएगा, 10 -10 into -12 will become 120 20 equals to 0। और सिंप्लीफाई करेंगे, अभी यहाँ पे I1 तो है ही नहीं, I2 एंड I3 ही है, तो लेट अस से I2 कितना है, 5 -5 -10 हो गया, एंड ये तो बिकम्स -20 I2। I3 कितना है, +5 I3 +5 I3 equals to, now 120 is plus and 35 is minus, तो कितना हो जाएगा, -85। उधर जाके -85। -85। ओके हाँ बरोबर है सर। So this is सही है, my बराबर है। equation number 1। 2 ना, 2 में ना, अरे अभी पहला लिखा ले ले पहला। 2 लिख लिया, ओके फाइन, 2 लिख लिया, क्योंकि मैश 2 में है तो इक्वेशन नंबर 2, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन नंबर 3, सर 5I2 -10 I3 इज इक्वल टू -20। ये तू है ना सीधे सीधे लाइन में जाएगा, तो ऐसा अजीब इधर लाइन में उधर गया का मत सर। उठा, हाँ बता, -5, I3 हाँ बता, फिर +10 +10 +15 +15 -5 into I3 -I2 -5 इज इक्वल टू 0। ओके। अंडा। नाउ इफ इज देयर समवन इन द क्लास जिसको पूछना है कि सर ये अभी 10 और 15 पॉजिटिव कैसा आया, किसी को पूछना नहीं है क्या? सर। गुड, नहीं सर। वेरी गुड। कौन है बे? 10 I3 is equal to -25 5 I2 minus how many I3? -10 I3 10 I3 इजिकल्स टू -25 25 की 35 -25 सर 35 -25 -25 35 15 प्लस 10 ना 25 ना 25 होगा ना, 10 25 बराबर -25 कौन कौन -35 बोला रे? सर उनके नींद आ रही है। हाँ ज्यादा इमोशन में चले गए थे। तो क्या बोलूं मैं अभी? ओके फाइन, स्ट्रेस बढ़ गया। get me the value of I1 and I2 and I3, sorry, I2 is equal to what and I3 is equal to what? 1.4 3.2 I2 is equal to 1.4 1.4, okay, and I3 is equal to एम्पियर 0.2 दोहा तो मचा रहा है। I3 कितना? 3.2 एम्पियर 3.2 एम्पियर। सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं। हो रहा नहीं दोहा सॉल्व अगर तेरे 20 में से 20 नहीं आया ना, तेरे को तो मैं देख लूंगा टेस्ट में। इतने आंसर देने के बाद ना बहुत चमकते, फिर चमक के ना हम रंगत देखते, ठीक है, अच्छा नो टॉपिक प्रेशर। अच्छा है मजा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? I1 I2 I3 तीनों करंट्स आ गए हैं, एनी आ गए। प्रॉब्लम? यस सर। नहीं सर सर कैसे है? कैसे है सर I1 की वैल्यू ऑलरेडी है ना, तो ये दो इक्वेशन डाल के ये दो इक्वेशन डाल के I2 और I3 की वैल्यू मिली हमको। मेरे को तो कुछ भी नहीं समझा, क्या बोला तूने? सर 1.4 एम्पियर कैसे आया? कैलकुलेटर से ये इक्वेशन। सर कैलसी में फिर दो अननोन वाला, मतलब फर्स्ट वाला है वो ही लो ना। एग्जैक्टली, फर्स्ट वाला होगा ना अननोन, दो अननोन का दो ही अननोन लेंगे ना अपन, तीसरा वाला क्यों लेंगे? तीसरा वाला तो आ गया ना अपने को। 7 एम्पियर आया ना I2। मैं वापस बोल, क्या बोला? मेरे को सुनाई नहीं दिया।
सर I2 आया 5.57 एम्पियर और I3 Yes, sir. 5.2 5.2 5.28 एम्पियर। जिसने किया वो 3 अननोन पर किया है। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। सर हाँ सर वही तो बोल रहा हूँ, तोहा वो गलत के आ रहा ना था, तारे मैं गर्दिश अपना में चेक रुक कर गए। रहा था। हाँ गुड गुड ठीक है। +5 नजर लग गई भाई। ओके नियाज करा भाई जाके। 5 बस -10 क्या है यार। तो वह तबीयत खराब -25. So the answer is 5.571. अरे सर ये मैंने निकाला नहीं था सही में, ये मेरे 5 पास कैलकुलेटर है ही नहीं। तो तू कर क्या रहा है सारे सर मेरी क्वेश्चन? सर मैं नीचे 0.29 आया आ ना रही है। तो कैलकुलेटर लेके ना ऐसा कैसे आ सकता है बच्चा 0.29? सर कैलकुलेटर में डालो। 5.57 है I2 5.57 है। सर मेरा माइनस में आ रहा है सर। एक मिनट, ये इक्वेशन नहीं सबका सर। यही है। -20 हाँ सर +5 Yes. -85 बराबर। यस फिर इधर 5 -10 -25। यस सब लोग कैलकुलेटर में यही डाल रहे हैं जो मैं डाल रहा हूँ। यस हाँ सर। सर तो कैलकुलेटर अलग वैल्यू क्यों बताने लग गया रे? 5.571। अच्छा हाँ सर मैं राइट बरोबर है सर, हाँ, मैं बरोबर है। बराबर नहीं है, सर, सही है। अरे नहीं सर, रीअरेंज नहीं किए रहेंगे सर। I2 इक्वेशन नीचे में I3 लिखी हो ना पहले आपने, तो वो वैल्यू डाल दिए रहेंगे। ओके बराबर तो किए, बराबर ये रेंज है। बरोबर है। x की वैल्यू 5.5 बरोबर है सर आंसर। बराबर है सर। 5.2 ओके ठीक है। रुको 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 आराम से गाइस। देखो अरेंज्ड है मेरा इक्वेशन I2 I3 एंड कांस्टेंट, I2 I3 एंड कांस्टेंट। सो डेफिनेटली मेरे इक्वेशन को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रॉपर फॉर्म में ही लाके लिखा हुआ है। आई हैव टेकन 2 अननोन्स बिकॉज मेरे पास 2 ही इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी अ वैल्यू, सो आई हैव ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड एंड मैं इसके लिए यहाँ पे 1 लिखने वाला था, बट तुम लोगों ने बोला, तुम्हारे खुशी के लिए मैंने 2 लिखा। बट इक्वेशन नंबर 1 डजंट एग्जिस्ट, सो देर आर ओनली 2 अननोन्स I2 एंड I3, तो इसके लिए 2 लिया। अब कैलकुलेटर में डालने के लिए तुमको बस कोएफिशिएंट्स डालते जाना है अच्छे से। गर्ल्स हु आर नॉट गेटिंग आंसर्स प्लीज कैलकुलेटर को यूज करो, आना चाहिए, इट हैज टू कम। सर आंसर सर इस मेरा बार 0.29 ही आ रहा है। अगेन और वो कैलकुलेटर हमेशा सर जो लास्ट वाला डालना होता है कैल्शियम में, वो हमेशा इक्वल टू के दूसरी साइड वाला नंबर डालना होता है ना, मतलब साइन एग्जैक्टली भी वही। साइन भी वही -85 देखो यहाँ पर है, इज इक्वल टू के इधर मैंने हाँ -85 सर लिखा फिर है। आ गया। हाँ तो -25 प्रॉपर फॉर्म सर ही ये इसलिए जो बोल रहा हूँ ना। सेकंड इक्वेशन है वहां Yes. पे आपने 0 लिया ना पहले I1 के लिए। I1 है ही नहीं बच्चा, वाई 0 लेना? देर इज नो थर्ड लोग उसमें इक्वेशन, कंफ्यूज है कि I1 क्यों लिए दिस थर्ड इज अननोन का नॉट कर रहे एन हैं। इक्वेशन, देर इज नो थर्ड इक्वेशन। अभी 2 अननोन्स है ना, तो 2 फाइंड कर रहे हैं ना, तीसरा क्यों I1 लिखा है? फाइंड है ना, पहले से ही You मिल don't चुका have है to ना write I1। 0 I1. If you write, you will be incorrect. ठीक। कौन किसने लिखा है 0 I1? बच्चा नाम बताओ। मानसी तुमने लिखा है क्या? हाँ सर ध्यान में। नहीं कोई बात नहीं बच्चा, ये क्वेश्चन ही ट्विस्टेड है, तो इसके लिए तुम्हारे फंडे है आ ना यहाँ गया, पे। अभी आ गया। हाँ आ गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। द क्वेश्चन टू सर दिस एक डाउट है प्रॉब्लम। हाँ बोल रहे भाई। सर, अगर I1 12 एम्पियर नहीं दिया रहता, सपोर्ट कंसीडर करेंगे तो अपने को लास्ट में सुपर मेश लगाना पड़ता ना फिर। सुपर मैश नहीं लग सकता, सुपर मैश का कंडीशन है कि जो करंट सोर्स तो है फिर वो 3 कॉमन इक्वेशन होना आती थी। चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट कॉमन तो इन अ इसमें कॉमन ब्रांच। अगर वो हाँ कॉमन सर ब्रांच में है बराबर। तो ही सुपर मैश है, वरना सुपर मैश नहीं है। हाँ सर समझ गया। So do not सर apply फिर super से mesh. बोलो, सर फिर से बोलो। Okay, if the current source is present in a common branch between two mesh, आवाज नहीं। if the current source is present in a common branch between two mesh, then it forms a super mesh. क्या अंडरलाइन करो, then it forms a super mesh.
अदरवाइज नो। वो देन को है ना बोल्ड करो, देन अगर ये तो, वरना नहीं। ऑल राइट सर रिपीट। अबे सर मैं लिखा मैं थोड़ी ना कहीं से बना पढ़ के बोल रहा हूँ जो रिपीट करूंगा तेरे लिए, मैं एग्जैक्ट रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इफ द करंट सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन अ कॉमन ब्रांच between two meshes, then it forms a super mesh. Okay guys, यहाँ पे क्वेश्चन Okay, क्या है sir. पता है क्या? इस पूरे सर्किट का क्वेश्चन क्या है? क्या फाइंड है सर? वोल्टेज ड्रॉप across 10 ohm resistor. This is the question. I2 है? ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं है? ये डायग्राम क्वेश्चन है। डायग्राम का But मार्क्स है ना। डायग्राम ये जो सॉल्यूशन इतना किया है उसके मार्क्स आ गए, समझ ले 10 मार्क का है तो 10 मार्क में से 8 मार्क आ गए। अब ये जो चीज डायग्राम यहाँ पे लिखी है ना तो उसके लिए 2 मार्क है। Okay, sir. ठीक है, अब फाइट हो रही है 2 मार्क के लिए, आउट ऑफ 10 अभी हम लोग 2 मार्क के लिए V फाइट is कर equal to 10 into I2 minus मतलब 12 तो यहाँ पर क्या वही करना लिखेंगे? पड़ेगा। V 1 across 10 so V ohm cross equals to what? V is equal to what? IR I V is into equal R to R. I into R. We know what is मतलब R. 10 R कितना है? 10 ओम R is 10 है 10. 10 What is I? In that branch, what is I? I2 minus 12. I2 I2 minus 12 I2 minus 2 minus 12. I2 minus I1 बराबर, तो इज इक्वल टू 10 इंटू I2 कितना है मेरा? 5.571 5.571 माइनस 12, बताओ कितना वैल्यू है ये? I2 5.28 है। I2 5.57 ही है। सर आंसर 3.1 है 47 3.1 minus 64.29. 47 point 43.71 43.71 volts. सर मेरा -64.3 आ रहा है। It's minus 64.29. माइनस में आएगा सर मेरा भी minus 64.3 आ रहा है। तो माइनस 2.9 माइनस एक मिनट रुक जाओ, Minus 64.29. ये 5.571 बराबर है ना? 5.571 माइनस 12 इतना आया 6.4 इंटू 10 64.3 minus 64.3 माइनस 64.3 बराबर है क्या? यस सर हाँ सर. माइनस 64.3, बट क्या है ना, मुझे ये माइनस 64.3 अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं लिखता हूँ 64.3। हाँ कोई सर फर्क पड़ रहा है क्या सही है। किसी को? नहीं सर नहीं सर. कैन इट बी I1 माइनस I2? I2 minus I1 minus I2 होगा नहीं, कैन इट बी I1 माइनस I2? नहीं क्यों नहीं बे? नहीं सर नहीं सर. क्यों नहीं? हो सकता है बट हो सकता हो है, सकता है ना हो सकता क्योंकि वो है। दोनों में वोल्टेज इक्वेशन के मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर डिपेंड है ये I1 माइनस I2 हो या I2 माइनस I1 हो, it doesn't matter because what are you calculating? voltage drop. okay अक्रॉस 10 ओम हाँ, तुम लोगों ने ये डाला और माइनस 64.3 आया, बराबर है क्या? ये Yes, आंसर sir. आया, बट फिर मैंने वापस से उसको लिखा 64.3 वोल्ट्स, क्योंकि क्या, पोटेंशियल ड्रॉप इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इवन दो यू यूज दिस कैलकुलेशन, मुझे बस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिख दिया, इट्स इनफ। सर ओके सर ठीक है, यू टेक I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1 वन एंड द सेम, बट लास्ट में जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव कर देना।
ओके ओके क्योंकि ओके सर। पोटेंशियल सर ड्रॉप नहीं किया तो अगर मतलब कट है क्या मार्क्स? है मतलब अगर समझो नहीं किए गलती से नहीं किए, नेगेटिव देख का क्या है पॉजिटिव। ना, एक होता है कंप्लीट आंसर, एक होता है राइट आंसर। तो तेरा राइट आंसर तो आ गया -64.3, कंप्लीट है वो कंप्लीट सर आंसर बराबर। इज 64.3, बस इतना ही। यू ओके ऑलरेडी सर। हैव अ राइट आंसर, मैं बस बता रहा हूँ जनरल नॉलेज। इतना भी सर एक लिखा मिनट तो ओके आंसर और होता सर ही मैंने है, डायरेक्टली I1 माइनस I2 करके किया तो भी उतना ही आने वाला है। राइट ही है ना वो भी सर? हाँ वो भी राइट ही है, मुझे बस पॉजिटिव में लिखेंगे तो इट्स अ राइट कंप्लीट आंसर। ओके हाँ सर बोलना। V2 फाइंड करने गए सॉरी V2 पे भी फाइंड करने गए क्या? V2 क्या है, ये कहाँ है V2? नहीं नहीं वो V2 को मत देख, मैंने सिर्फ पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V1 बोला है, सॉरी 10 ओम्स बोला है, तो उस पे है। अरे कोरोना मरीज कितना खांसेगा? क्या हुआ है क्या मालूम, खांसी हो रही है। करा हुआ है तू, नहीं मरेगा रे तू, इतना जल्दी नहीं मरेगा, टेंशन मत ले। नहीं सर, बी का तू पेपर कम से देके कम क्या 3-4 लाख रुपए का पैकेज लेगा पर मंथ, उसके बाद मरेगा बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ इंशा खत्म हो गया सर। हाँ 10 बज गए ना। सर सर एक आगे का कल करते ना। ओके सर अभी बस 9:57 कर। सर। हाँ रुक जाएगा सर ये। कल सुबह में हाँ बस करूंगी। करता हूँ, मेरे को भी आगे नहीं पढ़ाने का है, मुझे सिर्फ इतना दिखाने का है कि क्या है। एक मिनट रुक जाओ, कल के लिए, आज के लिए टॉपिक इतना खत्म हो गया, लेट अस जस्ट ऑब्जर्व Okay, एंड sir. लीव। ओके ओए क्लास, हाँ सर ओके। ये सर्किट और ये सर्किट प्लीज एक बार ध्यान दो। आज Is का this, are these two circuits same or are these two circuits different? Not value wise, connection Same है। wise सेम सेम है। है सर। ये आइडेंटिफाई होने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट दिया है और ये एक पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच में 3 रजिस्टर लगा के रखा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन है, आइडेंटिफाइबल। ओके यस और सर। यही Yes, sir. सर्किट को मैंने रीड्रॉ किया है, इतने सारे पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। ये दोनों पॉइंट अलग है क्या? No, sir. नो सर एक ही These are one and the same points. This also is one and the same point. मैं one and the same क्यों बोल रहा हूँ? Because ये दोनों पॉइंट्स के बीच में ना रेजिस्टर है, ना वोल्टेज है, ना करंट है, मतलब करंट सोर्स कुछ है क्या? नहीं। नो Oh, सर। There is no element present between these two points और these two points. इसके लिए ये 2 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट है, समझ रहे? Yes. सर। This is called as a junction. A junction where two or more elements come and meet. Okay, a junction where 2 or more elements come and meet. इधर पे इसको मैं जंक्शन बोल सकता हूँ। Yes. How many elements are coming and meeting? 1, 2 and 3. 1 2 3 It's a junction. इस पॉइंट को देखो, जंक्शन बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। This is a junction. Yes or no? yes, sir. Yes, it is a Yes. यस junction. सर। Because इसमें भी 1, 2 और 3 एलिमेंट आके मिल रहे हैं। ओके बस इतना ही बोलना है। Yes, बस याद sir. रखो जंक्शन किसको बोला जा रहा है। ओके Yes. टुडे क्लास इज ओवर। सर कल वापस से बता देना, थोड़ा नहीं समझे। थैंक यू सर। चल अल्लाह हाफिज। सर एक बार अल्लाह हाँ हाफिज सर। मैं सर, चैट मैं में डाला हूँ अटेंडेंस शीट, प्लीज करो उसको, ठीक है। हो गया सर। हाँ, अल्लाह सर। हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। खाना खाने आओ सर। हाँ थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।